हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवी। आज क्लास में हम लोग करेंगे एलएससी डब्ल्यू 2023 के लिए पीवाईक्यू सॉल्व। पीवाईक्यू मतलब जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था वो 2019 में हुआ है एलआईसी का, आप सभी को पता है। तो हम यहाँ पर आज 2019 के जो पेपर आया था उसके क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करेंगे। पीवाईक्यूज जो होते हैं वो कोई भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उससे हमें लग जाता है आइडिया कि एग्जाम पैटर्न कैसा है, किस टाइप के क्वेश्चंस किस 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 टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, और किस क्या आपका लेवल रह रहा है वो भी आपको यहाँ पर अंदाजा लग जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्री का हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, प्री का जो पीवाईक्यू है वो सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। उससे पहले एक छोटी सी बात, अगर आप लोग टेस्ट बनाना चाहते हैं, मॉक टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं एलआईसी के, तो ये आपको करंट अफेयर्स फंडा की मोबाइल एप्लीकेशन साथ ही वेब लॉगिन करके भी दे सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जा सकते हैं। और यहाँ पर इंश्योरेंस एग्जाम में आप जाओगे तो आपको एलआईसी डब्ल्यू का पेपर दिखेगा, वो हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। काफी सारे टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है, प्री और मेंस दोनों के ही हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको बाय करने का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर बाय करके इसको बना सकते हो। अब आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हमें दे रखे है एक पजल। लिखा है 10 पर्सन है, 10 लोग ए से ई है, देन पी से टी है, ठीक है। एक रो में बैठे हैं, दे आर ऑल फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन, सबके सब एक ही डायरेक्शन नॉर्थ में देख रहे हैं। सेम ऑर्डर में नहीं है, वही हमें यहाँ पर लगाना है। लिखा है ए सेट्स फोर्थ फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड। ए किसी एंड से, किसी भी एंड से हो सकता है, फोर्थ पर है। तो देखो 10 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब एक केस हो सकता है 1 2 3 4, ए जो है वो लेफ्ट हैंड से हो या हो सकता है राइट हैंड से हो। तो 1 2 3 4 यहाँ पर ए हो सकता है, दो केस बना लिए हमने। बोल रहे 3 लोग रहते हैं ए और बी के बीच में, तो 1 2 3 यहाँ पर आप बी बनाओगे, इसमें 1 2 3 यहाँ पर आप बी लिख दोगे। बोल रहे सी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी, बी के राइट में सी है, मतलब सी यहाँ होगा क्योंकि सबके सब नॉर्थ फेसिंग है, इसमें सी यहाँ हो जाएगा। ओनली 2 पर्सन बिटवीन सी एंड डी, सी और डी में 2 लोग हैं, तो 1 2 डी यहाँ आ जाएगा, इसमें 1 और 2 डी इसमें यहाँ आ जाएगा, 1 और 2 यहाँ पर ए आ चुका है, डी नहीं आ सकता, मीस आप डी को यहाँ ले लोगे। फिर लिख रहे हैं 3 पर्सन बिटवीन आर एंड सी, 3 लोग रहते हैं आर और सी के बीच में। अब सी यहाँ पर है, 1 2 3 आर यहाँ लोगे, इसमें 1 2 3 आर यहाँ आ जाएगा। बोल रहे आर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट में इमीडिएट। अब यहाँ तो पी आ गया, बट यहाँ तो आर के लेफ्ट में पी पॉसिबल नहीं है, मतलब पी के लेफ्ट में आर पॉसिबल नहीं, डी के लेफ्ट में आर आ रहा है, मतलब ये केस तो आपका गलत है। ए को जो था वो राइट हैंड से फोर्थ होना चाहिए था, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर यहाँ से मिल जाएगा हमें। ई सेट्स इमीडिएट, ई सेट्स राइट ऑफ आर, आर के राइट में ई है, मतलब ई यहाँ पर एक ही जगह बची आर के राइट में। बोल रहे 2 पर्सन है एस और टी के बीच में, और एस जो है टी के लेफ्ट में है। 2 लोग हैं एस और टी के बीच में, टी के लेफ्ट में कौन है, एस है, तो टी यहाँ लोगे, 2 गैप पे आप एस यहाँ ले लोगे, बचा कौन सा है, पी क्यू बचा हुआ है, तो क्यू यहाँ आ गया, ये हो गया राइट आंसर ऑफ दिस पजल। क्वेश्चन देख लो कैसे दे रखे हैं। बोल रहे पी के थर्ड लेफ्ट में कौन है, तो पी कहाँ पर है, देखो पी ये लिखा हुआ है आपका, थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 यहाँ पर हो गया क्यू, तो क्यू के लिए आप ऑप्शन सी टिक कर दोगे, ठीक है। बोल रहे हाउ मेनी पर्सन बिटवीन आर एंड टी, कितने लोग हैं आर और टी के बीच में। आर ये लिखा है, टी ये लिखा है, 2 लोग हैं, मीन्स यहाँ पर ऑप्शन 2 टिक करोगे। बोल रहे एंड पर कौन बैठा हुआ है, दोनों एंड पर, एक एंड पर डी है, एक एंड पर ई है, डी एंड ई, मतलब ऑप्शन डी आप टिक करोगे। फिर बोल रहे हैं एस के फोर्थ राइट में, सॉरी एस के सेकंड राइट में कौन है, तो एस यहाँ पर है, सेकंड राइट में 1 और 2 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी के लिए यहाँ पर ऑप्शन भी आप सी ही टिक करोगे। बोल रहे नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ बी, जितने बी के लेफ्ट में हैं उतने ही किसके राइट में आ रहे हैं, तो बी के लेफ्ट में अगर हम देखें तो बी के लेफ्ट में कितने हैं, 1 और 2 हैं, तो यहाँ पर आर के राइट में 2 लोग हैं, तो आर के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन बी टिक कर दोगे, ठीक है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए फ्रॉम द पजल। आ जाते हैं नेक्स्ट, जो कि हमें दे रखा है डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन। तो पहले हम बना लेंगे इसके लिए नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ। अब देखो क्या लिखा है, बी के ईस्ट में, बी के ईस्ट में आपको आना है ए के लिए, तो बी यहाँ पर हो गया, और बी के ईस्ट में आप ए पर आओगे तो ये 20 मीटर आप मिल जाएगा आपको। फिर नेक्स्ट में डी और सी बोल रहे हैं, जो कि पता नहीं है अभी, तो पहले बी और ए की ही बात कर लो। देखो ये लिखा है बी के नॉर्थ में सी है, तो नॉर्थ में सी हो गया कितना, 30 मीटर, यहाँ पर आ गया आप सी पर। फिर बोल रहे हैं सी के वेस्ट में क्या है, डी है, 15 है, मतलब 15 इसका आधा लगभग इतना हो जाएगा 15, और ये हो गया डी पॉइंट। बोल रहे हैं डी के साउथ में ई पॉइंट है 45 मीटर की डिस्टेंस पर, तो लगभग इतना हो गया 45 मीटर, और ये क्या आ गया, पॉइंट ई आ गया, ठीक है। सी और ये बना चुकी हो। फिर बोल रहे हैं ए के नॉर्थ में 15 आना है आपको एफ के लिए, मतलब 15 मतलब इसका हाफ आओगे, ये 30 है, हाफ यहाँ 15 आ गया, ये आ गया पॉइंट एफ, ठीक है। और जो जी है, जी जो है मिड पॉइंट है किसका, बी और सी का, मतलब जो जी पॉइंट है वो इनके बीच में डेट यहाँ पर आपका जी पॉइंट है, मतलब 15 के डिस्टेंस पर हो जाएगा वो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन देख लो क्या दे रखे हैं। क्वेश्चन में लिखा है अगर एच जो है डी के साउथ में 15 मीटर,
डी ये है 15 मीटर साउथ, मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका पॉइंट एच, बिल्कुल जी के सामने हो जाएगा। तो बोल रहे हैं डिस्टेंस बताओ ई और एच की। ई और एच की डिस्टेंस कितनी होगी, ई और एच कितना बचा, 15 अब यहाँ ले चुके हो तो कितना बचेगा भाई, 30 बचेगा, राइट। 30 मीन्स यहाँ पर आप ऑप्शन सी टिक कर दोगे। फिर बोल रहे हैं 4 किसी ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, कौन सा नहीं बिलोंग कर रहा है वो बताना है आपको। चेक कर लो एफ और सी, ए और जी। एफ और सी ये हैं, ए और जी ये हैं, मतलब सारे ऐसे आ रहे हैं नॉर्थ वेस्ट वाले। ठीक है, फिर क्या है ए सी और ई बी। ए सी भी वही है, ए बी नहीं है, देखो ए बी सीधा आ रहा है, बिल्कुल प्लेन लाइन में आ रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन में नहीं आना है, मतलब ए सी यहाँ पर क्या हो गया, नहीं ए सी नहीं, ई बी था ना शायद, हाँ ए बी, अच्छा ए बी तो था ही नहीं, ई और बी की बात हो रही है, सॉरी। ई और बी यहाँ पर आ गया ये वाला हमारा, ठीक है, ये हमारा अलग लग रहा है थोड़ा सा। और अगर हम बात करें बी और डी की, तो बी और डी क्या आ रहा है, देखो बी और डी भी ऐसा आ रहा है, ठीक है, दैट मीन्स ई और बी अलग है, ई और बी के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन डी टिक करोगे। बोल रहे हैं जी कहाँ पर है विद रिस्पेक्ट टू एफ, डायरेक्शन डिस्टेंस दोनों बतानी है। एफ के रिस्पेक्ट में जी देखो, एफ ये है और जी ये है, देखो सिंपल सीधी लाइन में है, और डिस्टेंस कितनी है 20 मीटर, कहाँ पर है, वेस्ट में है एफ से, तो 20 मीटर वेस्ट, मतलब यहाँ पर आप ऑप्शन डी टिक कर दोगे, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे आ जाते हैं, आगे हमें दे रखे हैं 5 क्वेश्चन जो कि इनइक्वालिटी के, तो मैंने एक बार में लिख लिए यहाँ पर आपको, ये ऑप्शंस ये हैं इसके, ठीक है, सबके ऑप्शन सेम है। तो फर्स्ट में बोल रहे हैं ए को जाना है एल के घर पे, ए यहाँ लिखा है एल यहाँ लिखा है, जा तो रहा है बट सब में डैश है, कहीं भी आपको डेफिनेट केस नहीं मिल पा रहा है, दैट मीन्स ये तो फॉलो नहीं करेगा। बी को जाना है के यहाँ पे डैश हर जगह होना चाहिए, बट डैश हर जगह नहीं है, यहाँ पर देखो गायब है, डैश यहाँ पे होना चाहिए था बट तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी आंसर, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलो। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, 10 ये लिखा हुआ है, 10 में बोल रहे हैं ए को जाना है बी के यहाँ पर डैश हर जगह चाहिए, ठीक है। अब बी देखो यहाँ पर आ ही नहीं रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। फिर लिख रहे हैं बी को जाना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका ये तो गलत है क्योंकि बी दिया ही नहीं है यहाँ पर कहीं पर भी। फिर बात कर रहे हैं अगर के को जाना है बी के यहाँ पर, तो के यहाँ पर लिखा है और आपका बी यहाँ पर फिर से नहीं दे रखा है, बी यहाँ पर ये, अच्छा बी ये लिखा हुआ है, ठीक है ये दिखा नहीं, बी ये लिखा हुआ है, राइट। तो देखो फिर से चेक कर लो एक बार ए वाला, तो ए को जाना था बी की यहाँ पर, देखो यहाँ पर डैश नहीं है, यहाँ पर डैश होना चाहिए तभी ये जाता, तो ये फर्स्ट तो फॉलो नहीं कर रहा है। फिर के को जाना है बी के यहाँ पे डेफिनेट केस चाहिए, तो डेफिनेट केस में तो चला जाएगा यहाँ पर क्योंकि है एक बार डेफिनेट केस, मतलब सेकंड फॉलो कर रहा है, मीन्स यहाँ पर आप ऑप्शन बी टिक करोगे, ठीक है। बी लास्ट में लिखा था तो मैं देख नहीं पाई थी उसको, बट यहाँ है बी, मुझे लगा नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं। 11 क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है एन को जाना है पी की यहाँ पर, एन यहाँ लिखा है, पी यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं आर से, आर के घर गया गया, आर गया पी की यहाँ, बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट तो फॉलो कर रहा है, ठीक है। फिर एन को जाना है के यहाँ पर डैश लगा होना चाहिए, एन ये रहा, एन गया आर के यहाँ, आर गया के यहाँ, डैश लगा हुआ है, मतलब ये भी फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर बोथ फॉलो है, मतलब ऑप्शन ई आप टिक करोगे, ठीक है, क्योंकि ई में लिखा है बोथ आर फॉलोइंग। 12 की बात करें अगर हम, तो यहाँ लिखा है वी को जाना है एस के यहाँ पर डैश लगा होना चाहिए, बट वी से आप देखो आगे जा ही नहीं रहा है, गेट यहाँ पर ओपन नहीं है, ठीक है, ये तो नहीं जा रहा है। बट सेकंड ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है एस को जाना है वी के, मतलब दोनों ऑप्शन देखो आप सेम है, एस और वी, एस और वी। और ध्यान से देखोगे तो पता लगेगा आपको कि दोनों ऑप्शंस में सारे यहाँ पर सिंबल्स भी हैं, एक बार वी ग्रेटर है, एक बार एस ग्रेटर है, और इक्वल का साइन भी दे रखा है, और वी और एस में कोई डायरेक्ट रिलेशन भी नहीं है, मतलब यहाँ पर हो जाएगा आइदर सी ऑप्शन टिक करोगे, या तो ए फॉलो करेगा या फिर बी फॉलो करेगा, ठीक है, आइदर हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें, तो यहाँ लिखा है ए को जाना है के यहाँ पर, सॉरी के को जाना है ए के यहाँ पर, तो के यहाँ पर है, ए यहाँ पर जा रहा है क्या, नहीं, दोनों तरफ इक्वल है इसलिए तो डेफिनेट तो नहीं जाएगा, बट ये वाला सही है क्योंकि यहाँ पर ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आप टिक करोगे, ठीक है, क्योंकि केवल सेकंड फॉलो कर रहा है। तो 5 क्वेश्चंस ये सॉल्व हो गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर फिर दे रखी है पजल जो कि थोड़ी सी बड़ी लग रही है, बट सॉल्व करते कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखा है, 6 टीचर्स है, नाम है PQTRSU, ठीक है, सेमिनार अटेंड करते हैं 15 और 28 तारीख को ऑफ जनवरी, अप्रैल और जुलाई, ठीक है। दे ऑल अटेंड द सेमिनार ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, बायो और ज्योग्राफी, बट सेम ऑर्डर में नहीं है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, बट दो वेरिएबल हमें यहाँ पर दे रखे हैं, क्या लिखा हुआ था, दो डेट है 15th ऑफ जैन, ठीक है, और यहाँ पर क्या थी 28 थी, तो 15 हो गई और 28 हो गई, और मंथ क्या क्या दे रखे थे एक बार देख लेते हैं। मंथ आपको दे रखे हैं जनवरी, अप्रैल और जुलाई, तो जनवरी हो गया, ये अप्रैल हो गया आपका, यहाँ पर आ गया आपका जुलाई, ठीक है। फिर बोल रहे हैं अच्छा डेज की बात है तो डेज भी लिख लो, जनवरी में 31 डेज होते हैं, अप्रैल में 30 होते हैं और जुलाई में 31 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा है टी जो अटेंड करता है सेमिनार ऑन हैविंग 30 डेज, दैट मीन्स टी करेगा अप्रैल में, अब दो डेट हैं अप्रैल में 15 या फिर 28, तो दो डेट यहाँ पर हो सकती हैं, तो पॉसिबिलिटी बनेगी, बना लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो या तो टी करेगा 28 को या 15 को, तो पहले कर लो 15 फिर कर लो 28, ठीक है।
ओनली 1% बिटवीन टी एंड द वन हु अटेंड सेमिनार ऑफ ज्योग्राफी। टी और ज्योग्राफी में एक का गैप है। अब देखो ऊपर पॉसिबल नीचे पॉसिबल दो जगह पॉसिबल है ज्योग्राफी को आ पाना, तो हम इसको लिख लेते हैं टी और एक गैप पर आना है आपका ज्योग्राफी। ओनली 3 टीचर्स बिटवीन ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, 3 टीचर्स हैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री में, तो ज्योग्राफी 3 के गैप पर आ जाएगा आपका हिस्ट्री। ठीक है। नंबर ऑफ पर्संस बिफोर क्यू, जितने क्यू से पहले हैं उतने ही हिस्ट्री के बाद हैं। ठीक है, तो क्यू से पहले जितने हैं उतने क्या है इक्वल है हिस्ट्री के बाद लेने के लिए। ओनली 2 पर्संस बिटवीन क्यू एंड द फिजिक्स। ठीक है, क्यू एंड फिजिक्स में केवल 2 ही लोग यहाँ पर आएंगे। फिर लिख रहे हैं आर जो अटेंड करते हैं सेमिनार ऑफ बायोलॉजी। आर का पक्का पता है कि वो बायो का ही अटेंड करता है। फिर बोल रहे हैं यू जो है वो इमीडिएटली आफ्टर है किसके, एस के बाद क्या है यू, इस तरह आप लिख लोगे। एस अटेंड नहीं करता है सेमिनार इन द मंथ हैविंग लेस देन 31 डेज, मतलब 30 डेज में नहीं करेगा। एस कब करेगा, 30 डेज में, 31 डेज में करेगा, 30 में तो करेगा ही नहीं। मतलब जो एस करेगा वो 31 डेज में करेगा। ठीक है। एंड क्यू एंड पी डज नॉट अटेंड द सेमिनार ऑफ फिजिक्स सॉरी इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। किसकी बात कर रहे हैं, क्यू और पी की बात कर रहे हैं। इन्होंने ना तो इको का अटेंड करा है ना ही इन लोगों ने ज्योग्राफी का अटेंड करा है, तो हम इसको यहाँ पर लिख के क्रॉस कर देते हैं। तो ये आ गया इको, ये आ गया आपका ज्योग्राफी। ठीक है। अब देखो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज तो बन रही हैं तो बनानी पड़ेंगी। यहाँ पर पहले आपने मान के चला कि टी यहाँ पर है, ठीक है, और एक गैप पर आपने ज्योग्राफी यहाँ पर ले लिया। जस्ट सपोज अभी आप मान के तो नीचे ले रहे हो ज्योग्राफी, बाद में गलत हुआ तो हम ऊपर ले लेंगे। ज्योग्राफी ये हो गया, 1 2 3 गैप पर आपने यहाँ पर ले लिया हिस्ट्री, यहाँ पर आप ले लिया 1 2 3 गैप पर हिस्ट्री यहाँ पर आ गया। हिस्ट्री के ऊपर और क्यू के नीचे सेम है, हिस्ट्री यहाँ पर सेकंड नंबर पे है तो क्यू सेकंड नंबर पे आ गया। फिर लिख रहे हैं क्यू और फिजिक्स जो है वो ये 2 के गैप पर है, तो क्यू है 1 2 गैप पर, ये आपका फिजिक्स आ गया है, और यहाँ पर क्यू 1 और 2 गैप पर, 1 और 2 गैप पर यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, हिस्ट्री आ चुका है, राइट। तो इसका मतलब ये तो आपका गलत है, इसमें तो आप ज्योग्राफी नीचे नहीं ले पाओगे। ओके। अब यहाँ पर देखो आप और क्या बचा है, आर क्या है, बायो है, तो आर आप लोगे यहाँ पर क्योंकि 2 स्पेस यहाँ पर ही ब्लैंक है। अब बात आती है एस और यू की, तो एस के बाद आपको यू लेना है, एस आपको लेना 31 डेज, मतलब जनवरी में पॉसिबल नहीं है कि यू नहीं आ पाएगा, यहाँ पॉसिबल नहीं, क्यू नहीं, क्यू आ चुका है, यू नहीं आ पाएगा, मतलब यहाँ भी गलत है, आपको ज्योग्राफी यहाँ भी नीचे गलत आ रहा है। दैट मीन ज्योग्राफी आप ऊपर रख के सेट देख लो एक बार, तो आप यहाँ पर रखोगे टी यहाँ पर आया है, एक गैप पर आपने ज्योग्राफी यहाँ लिया, इसमें एक गैप पर ज्योग्राफी आपने यहाँ लिया, तो 1 और 2 3 गैप पर लेना आपको हिस्ट्री, हिस्ट्री आप यहाँ लोगे, यहाँ पर 1 2 3 गैप पर हिस्ट्री आप यहाँ पर ले लोगे। हिस्ट्री के इक्वल है हिस्ट्री और क्यू एक दूसरे के ऊपर नीचे से, यहाँ पर हो गया 2 गैप पर, यहाँ पर हिस्ट्री आ चुका है, फिजिक्स नहीं आ पाएगा, मतलब ये केस तो अभी भी गलत है, इससे आपको आंसर नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्यू है, 2 गैप पर आपने ले लिया फिजिक्स, तो फिजिक्स यहाँ पर आ गया टी पर। ठीक है। फिर बात लिखिए आर और बायो, आर जो है वो बायो पे आना है, ठीक है, तो कहाँ आ सकता है, आर बायो यहाँ भी आ सकता है, आर बायो यहाँ भी आ सकता है। बट बात करें अगर हम एस और यू की, तो एस 31 डेज वाले मंथ में ही आना है। ठीक है, तो अगर आप एस यहाँ लेते हो तो आप यू यहाँ ले लोगे, और फिर आर बायो आप यहाँ ले सकते हो, आर बायो। ठीक है, और क्यू क्या है, इको नहीं है और ज्योग्राफी नहीं है, तो इको नहीं आ सकता, मतलब इको यहाँ आ जाएगा, ज्योग्राफी यहाँ आ चुका है। और क्या बचा है देखो रखने के लिए, यहाँ पे बचा है आपका पी, तो पी आपने यहाँ लिया, और सब्जेक्ट बचा है आपका, कौन सा बचा सब्जेक्ट को चेक कर लो एक बार, फिजिक्स, इको, हिस्ट्री, केमिस्ट्री बचा हुआ है, राइट, तो केमिस्ट्री आपने यहाँ लिया, जो कि आपका सेट हो गया, ये हो गया आपका आंसर। देखते हैं क्वेश्चंस आपको क्या गिवन है। क्वेश्चन में बोल रहे हैं 15 अप्रैल को कौन सा टीचर अटेंड करता है, 15 अप्रैल की अगर हम बात करें तो यू अटेंड करता है, यू के लिए यहाँ पर ऑप्शन बी टिक कर दोगे। ठीक है। फिर लिखा है हु अमंग द फॉलोइंग टीचर अटेंड द सेमिनार आफ्टर टी, इमीडिएटली आफ्टर टी, टी के बाद करता है आर जो कि बायो, आर की यहाँ पर ऑप्शन ए टिक करोगे। ठीक है। फिर लिखा है एस और बी में कितने लोग अटेंड करते हैं, अगर हम एस और पी की बात करें तो यहाँ पर एस है और पी 1 और 2 3 लोग कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर ऑप्शन डी टिक करोगे। क्यू कब करता है भाई, कौन से मंथ में कर रहा है, क्यू कर रहा है 15 जनवरी को, दैट मीन्स यहाँ पर आप ऑप्शन लिखा नहीं है 15 जनवरी, राइट, ऑप्शन ई टिक कर दोगे। फिर ठीक है, कौन सा पेयर जो है वो सेम मंथ में करता है, एस यू या पी यू, चेक कर लेते हैं। एस यू नहीं है सेम, पी यू भी सेम मंथ में नहीं है, यू आर या टी पी, यू आर भी सेम मंथ में नहीं है, टी और पी भी सेम मंथ में नहीं है, बात बची है केवल क्यू और एस की, क्यू और एस सेम मंथ में है, मतलब यहाँ पर भी ऑप्शन ई आप टिक करोगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दे रखा है एक क्वेश्चन जो कि है हाउ मेनी सच डिजिट्स आर देयर इन द नंबर, इस नंबर में कितने डिजिट्स हैं, तो आप कैसे करोगे 6 3 8 4 2 5 और 7। ठीक है, यहाँ पर बताना है कितने डिजिट्स हैं जो कि सेम है बैकवर्ड और फॉरवर्ड। तो 6 से अगर हम काउंट करना स्टार्ट करें यहाँ पर 6 से, तो क्या लिखा हुआ है देखो 6 7 8, ये आपको एक मिल गया, वो आगे तो मिलेगा नहीं, कोई बड़ा नंबर नहीं है 8 से। 3 से अगर हम काउंट करें 3 4 5 6 7 8, यहाँ 3 से नहीं मिल पा रहा है, 8 से करने की जरूरत नहीं है कि 8 से बड़ा नंबर है यहाँ पर। ठीक है, 4 से आप करोगे 4 5 6 7, इस साइड तो नहीं है, 5 6 7, हाँ ये मिल गया आपको एक नंबर,
2 मिल गए आपको। फिर आप 2 से करो, 2 3 4 5 6, देखो एक ये मिला 2 से आपको 6 पर आने का, और 3 4 यहाँ पर नहीं मिल रहा है। 5 से काउंट करोगे 5 6 7 8, एक तो ये मिल रहा है 8 तक आने के लिए, इस साइड तो नहीं मिल रहा है। 7 से काउंट करोगे तो 1 1 2 3 4 5 6, एक आपको ये भी मिला। 7 से करना है ना, 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4, टोटल 4 नंबर्स आपको मिल गए। 4 यहाँ लिखा नहीं है बट ये लिखा है मोर देन 3, तो यहाँ पर आप ऑप्शन ई ही टिक करोगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर बताओगे आप लोग कमेंट सेक्शन में कि क्या होगा। यहाँ पर 5 आपको दे रखे हैं, कुछ ग्रुप ऑफ लेटर्स बोल सकते हो। यहाँ पर कुछ 5 जो है वो तो पैटर्न से फॉलो कर रहा है, बट एक कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। आपको वही फाइंड आउट करना है कौन सा पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब आपको ऑड वन आउट करना है यहाँ पर। ठीक है, तो कमेंट करना और बताना भी है आपको कि कौन से लॉजिक से ये फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब कौन सा लॉजिक है यहाँ पर, कौन सा पैटर्न है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपको करना है। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें है पजल। लिखा है 7 पर्सन है PQRSTUVW, दे आर बाइंग डिफरेंट आइटम्स, अलग अलग आइटम्स खरीदते हैं। ठीक है, एक के बाद एक खरीद रहे हैं। बोल रहे हैं 1 पर्सन है बिटवीन Q एंड R, Q और R में एक पर्सन खरीदता है, तो इसको लिख लिया हमने। 3 पर्सन है बाय आइटम बिटवीन S एंड Q, S और Q में 3 लोग खरीदते हैं। ठीक है, T बाइज इमीडिएटली बिफोर V, T जो है वो तुरंत पहले है V से, और S बाय आइटम बिफोर T। ठीक है, मोर देन 3 पर्सन आर बाइंग आइटम्स बिटवीन T एंड S, T और S में कम मोर देन 3 यहाँ पर पर्सन आएंगे। फाइन, फिर क्या बोल रहे हैं, फिर लिख रहे हैं W बाय बिफोर P, W बाय करता है किससे पहले, P से पहले। ठीक है, तो यहाँ पर बनाते हैं, किस तरह बनाएंगे, पहले S और Q को मान लेते हैं यहाँ पर हम बेसिक में। यहाँ पर बीच में कौन है, S और Q है। ठीक है, लिख लो यहाँ पर S और Q। आपने यहाँ पर लिखा S और 1 2 3 गैप पर आपने लिया यहाँ पर Q। अब Q और R में 1 का गैप है, तो दो पॉसिबिलिटीज हैं भाई, या तो Q नीचे होगा R के, या फिर ऊपर होगा। R पे नीचे होगा तो यहाँ पर होगा, ऊपर होगा तो यहाँ होगा, और नीचे होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 लोग यहाँ पर पूरे भी हो जाते हैं। ठीक है, अब टी और ऐसे मोर देन 3 पर्सन आपको लेने हैं, मतलब कम से कम 4 लोग हैं, 1 2 3 4, आपका टी यहाँ आएगा, बट टी से जस्ट पहले किस क्या आना है, टी से पहले यहाँ पर आपको चाहिए वी, जो कि यहाँ पर नहीं आ पा रहा है, मतलब ये केस तो गलत है आपका। यहाँ पर आप देखो तो टी यहाँ पर आप एस ले चुके हो, 1 2 3 4, आप यहाँ पर एस लोगे और इससे पहले क्या आ जाएगा, टी लोगे, इससे पहले आ जाएगा आपका वी, और एस जो है वो टी से ऊपर भी आ रहा है, राइट। अब क्या बचा है, वी और पी बचा है, सॉरी डब्ल्यू और पी बचा है, डब्ल्यू आप यहाँ ले लोगे, पी आप यहाँ लोगे, ये हो गया आपका राइट आंसर। ये आपका गलत है, ये सॉरी ये आपका सही आंसर है, इससे पहले वाला आपका गलत था। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। देखो क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रखे हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहे हैं, अच्छा ये एक लाइन मैंने पहले लिख दिया, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं SWRP, SWR और P, फिर क्या लिखा है QTV, QT और V। अब क्या पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं टी से पहले कितने लोग हैं। टी से पहले अगर हम देखें, सॉरी टी नहीं पूछा था, क्या पूछा था, आर पूछा था। आर से पहले कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो यहाँ पर आप ऑप्शन सी टिक करोगे। ठीक है, फिर लिख रहे हैं टी से जस्ट पहले कौन है, जस्ट बिफोर देम टी, टी से पहले कौन है भाई, क्यू है, तो क्यू के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन बी लिख दोगे। फिर बोल रहे हैं नंबर ऑफ पर्सन बाय बिफोर डब्ल्यू इज सेम टू द पर्सन बाय बिफोर बाय आफ्टर, कौन से पर्सन, डब्ल्यू से पहले एक है तो टी के बाद एक है, तो टी यहाँ पर हो जाएगा आंसर, मतलब ऑप्शन ए टिक करोगे। बोल रहे कौन सा ट्रू है डब्ल्यू के रिगार्डिंग, नो वन बाय आइटम बिफोर डब्ल्यू, तो गलत है। डब्ल्यू बाइज बिफोर एस, एस से पहले या नहीं एस के बाद है, ये भी गलत है। 2 पर्सन बिटवीन डब्ल्यू एंड क्यू, 2 लोग हैं डब्ल्यू और क्यू के बीच में, तो वो चेक कर लो, डब्ल्यू और क्यू के बीच में 2 लोग हैं, हाँ 2 लोग हैं, मतलब यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब यह बताना है ऑड वन आउट, टी और पी, वी एंड क्यू। टी और पी चेक करते हैं पहले, टी और पी में क्या है, 1 पर्सन है, वी एंड क्यू में भी 1 पर्सन है, ठीक है चलेगा। फिर पी डब्ल्यू एंड क्यू टी, पी एंड डब्ल्यू में भी 1 है, क्यू और टी में 1 नहीं है, यहाँ पर ये साथ में आ रहे हैं, मतलब ये अलग है, मतलब ऑप्शन डी आप यहाँ पर ऑप्शन टिक करोगे। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है आपको स्लॉक्स के दे रखे हैं। बोल रहे हैं ओनली अ फ्यू बुक्स आर रीडिंग, कुछ ही बुक्स क्या है, रीडिंग है, कुछ है कुछ नहीं भी होंगे। ठीक है, ऑल रीडिंग्स आर जनरल, सारी रीडिंग्स यहाँ पर क्या है, जनरल है। अब क्या लिखा है, ऑल बुक्स आर जनरल, बुक्स जनरल आपको दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है, ऑल बुक्स जनरल, तो फर्स्ट तो इसमें गलत हो गया। बोल रहे सम जनरल आर रीडिंग, जनरल रीडिंग है, हाँ है, सेकंड सही है, मतलब ऑप्शन ए टिक करोगे कि ए में लिखा है ओनली सेकंड फॉलोस, तो ध्यान से टिक करना है, ऑप्शन आगे पीछे आ सकते हैं। सेकंड में लिखा है ओनली अ फ्यू वुड्स आर ट्रीज, केवल कुछ ही वुड्स यहाँ पर क्या है, ट्री है, कुछ हैं कुछ नहीं भी होंगे, क्रॉस कर देते हैं कुछ के लिए। ओनली अ फ्यू वुड्स आर स्टेम, कुछ ही वुड स्टेम है कुछ नहीं भी है, तो हम कुछ इसके लिए क्रॉस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, बोल रहे हैं सम स्टेम आर ट्रीज अ पॉसिबिलिटी, कुछ स्टेम ट्री हो सकते हैं भाई, हाँ हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, यहाँ पर कुछ स्टेम क्या है, ट्री हो सकते हैं।
फिर बोल रहे हैं सम स्टेम आर ट्री, कुछ स्टेम ट्री है, तो भाई है तो नहीं, पॉसिबिलिटी में हो सकते हैं बट है तो नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन वन ही सही है, मतलब ऑप्शन डी आप टिक करोगे क्योंकि यहाँ पर लिखा है ऑप्शन वन फॉलोज, राइट। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट में बोल रहे हैं ऑल जंगल्स आर पार्क, सारे जंगल यहाँ पर क्या है, पार्क है। ऑल पार्क्स आर लेक, कुछ पार्क्स, सारे पार्क्स लेक हैं, एंड ओनली अ फ्यू लेक्स आर रिवर, कुछ ही लेक क्या है, रिवर है, तो ये क्रॉस कर देते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ऑल जंगल्स आर लेक, जंगल लेक से, हाँ बिल्कुल है, जंगल का पार्ट लेक में पूरा पूरा आ रहा है, सही हो गया। सम रिवर्स आर पार्क इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ रिवर्स पार्क हो सकते हैं, हाँ ये वाला पोर्शन यहाँ जा सकता है पॉसिबिलिटी में, तो ये सही है। बोथ आर फॉलो, बोथ के लिए यहाँ पर अब ऑप्शन सी में लिखा है, सी आप टिक करोगे, ठीक है। आगे देखो, लिखा है नो सेंटर्स आर वीनसेस, ठीक है, कोई भी सेंटर यहाँ पर क्या है, वीनसेस नहीं है, तो ये क्रॉस कर दिया। ऑल प्लेसेस, सारे प्लेसेस के अंदर आ गई, प्लेसेस वीनस है। नो प्लेसेस लेबोरेटरी, कोई भी प्लेस लेबोरेटरी नहीं है। बोल रहे नो प्लेस आर सेंटर्स, कोई प्लेस क्या है, सेंटर नहीं है, बिल्कुल सही बात है, प्लेस का पूरा पार्ट वीनस में आ रहा है, वीनस सेंटर है नहीं, तो ये तो सही हो गया ना, फॉलो करेगा। बोल रहे हैं फिर, बोल रहे हैं यहाँ पर नो सेंटर आर लेबोरेटरी, को सेंटर लेबोरेटरी नहीं है, देखो ये पार्ट यहाँ पे क्रॉस डायरेक्टली नहीं दे रखा, तो हम इनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, मतलब ये वी कांट से एनीथिंग अबाउट दिस, दैट इज मींस इट इज रॉन्ग, राइट। तो ओनली वन टिक करेंगे, ओनली वन के लिए यहाँ पर ऑप्शन ई टिक करोगे, ध्यान से करना क्योंकि ऑप्शन आगे पीछे आपको दे रखे हैं, ठीक है, तो ऑप्शन ई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ, नेक्स्ट बोल रहे सम गन आर स्टील, कुछ गन यहाँ पर क्या है, स्टील है। ऑल स्टील आर आयरन, कुछ ऑल स्टील यहाँ पर आयरन हो गए, ऑल आयरन आर सिल्वर, तो यहाँ पर सिल्वर के लिख लो सिल्वर, क्योंकि ये दो स्पेलिंग सेम है। फिर लिखा ऑल गन्स आर सिल्वर, गन सिल्वर है भाई, सारे तो नहीं है, कुछ है सारी नहीं है। बोल रहे सम गन्स आर नॉट, नॉट गलत है क्योंकि यहाँ पर सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव तो वैसे भी नहीं हो सकता, मीन्स यहाँ पर कोई फॉलो नहीं कर रहा है। बट यहाँ पर एक बात ध्यान से समझो, यहाँ पर गन और सिल्वर ही गिवन है आपको, और गन्स और सिल्वर ही गिवन है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा केस आइदर वाला, क्योंकि यहाँ पर आपके पास दोनों ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम दे रखे हैं, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स है ना, गन्स गन्स सिल्वर सिल्वर, और दोनों आपको नहीं, दोनों ही आपके आंसर आ रहे हैं कांट से, क्योंकि ये भी आपका एक नहीं है पता आपको, तो ये भी नहीं पता, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, आइदर हो जाएगा, ऑप्शन डी आप यहाँ पर टिक कर दोगे, ठीक है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 31, जो कि क्या है, एक पजल है, ठीक है। क्या लिखा है आपको, 9% दे रखे हैं, ए से लेके आपको जे तक के दे रखे हैं, जो कि एक अरेंजमेंट में बैठे हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट में, सबके सब नॉर्थ फेसिंग है, तो बनाते हैं भाई इसको, सबके सब सेंटर फेसिंग है, सॉरी 9% है यहाँ पर, तो ये बनाया आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। बोल रहे हैं बी के सेकंड राइट में कौन है, ए है, जस्ट सपोज बी यहाँ पर सेकंड राइट में ए, ये हो गया, ए के फोर्थ में क्या है, लेफ्ट में एफ है, तो 1 2 3 4 यहाँ पर आ गया आपका एफ। यहाँ लिखा है 2% बिटवीन सी एंड एफ, दो लोग हैं सी और एफ पे, तो सी यहाँ भी आ सकता है, सी वहां भी, तो लिख लेते हैं भाई, सी यहाँ पर हो गया आपका 1%, 1% हो सकता है सी यहाँ पर हो, दो गैप पर आपका ये आ जाएगा। फिर बोल रहे हैं जे और जी जो है वो नेबर्स हैं, जे और जी क्या है, नेबर्स हैं। जी के सेकंड, जी एच के सेकंड राइट में क्या है, जी है, एच के सेकंड राइट में कौन है, जी है। डी जो है वो सेकंड लेफ्ट में किसके, ई के, और ई जो है वो नेबर नहीं है, किसी का भी नेबर नहीं है, ई ए का, सॉरी ई ए का नेबर नहीं है, राइट। तो दो पॉसिबिलिटीज आपकी बन रही है, आप यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटीज चेक कर लो, एक बार और बना लो यहाँ पर सर्कल, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। यहाँ पर हो गया आपका बी, ये हो गया आपका एफ, ये हो गया आपका ए, एक बार सी आप यहाँ मानोगे, एक बार सी आप इस तरफ मानोगे, ठीक है। तो दो केस बना लिए हमने यहाँ पर, एक बार सी यहाँ मान लिया, ठीक। अब लिख रहे हैं एच के राइट में जी होना है, ठीक है। अच्छा ई की बात कर लो पहले, ई जो है वो ए के पास तो है नहीं, मतलब ए यहाँ पर नहीं आएगा, और ई के लेफ्ट में डी आना है, मतलब यहाँ हो सकता है डी, यहाँ भी हो सकता है, बहुत सारे केस यहाँ पे बन जाएंगे अभी डी के हिसाब से। यहाँ पर देखें तो एक तो ये बन सकता है ई हम यहाँ ले लें, और यहाँ पर हम क्या ले लें, हम डी ले लें, ठीक है, बाकी तो बनेगा नहीं। अच्छा एक और बन सकता है, मतलब बहुत सारे केस अभी भी यहाँ बन रहे हैं ई और डी के, ठीक है भाई। तो एक तो मानना पड़ेगा, कहीं तो रखना पड़ेगा, चेक कर लो भाई, यहीं रख के चेक कर लो पहले, ई और डी, यहाँ पर हमने रखा बी के पास ई और डी। अब क्या बचा है आपके पास, एच को, एच के राइट में आपको जी रखना है, राइट, तो एच यहाँ रखोगे और राइट में जी आप यहाँ रख दोगे, ठीक है, और जे यहाँ रख दोगे। ऐसे यहाँ पर आप रखते हो तो यहाँ पर तो आ नहीं पाएगा, अच्छा आ जाएगा, एच के राइट में आप क्या लोगे, जी ले लोगे, ठीक है, राइट में जी हो गया और जी के पास हो गया आपका जे, ठीक है। बट यहाँ पर तो दोनों ही सेम आ गए, कुछ गलत लिखा है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। एफ के ए के फोर्थ राइट लेफ्ट में एफ है, 1 2 3 4, हाँ ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। 2% है सी और एफ में, तो यहाँ पर तो दो है, बट यहाँ मैंने एक लिखा है, तो ये गलत हो गया, यहाँ पर सही करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, सी आप यहाँ लोगे फिर दो गैप पर, ठीक है, फिर आप जी यहाँ लोगे, बट जी और जे साथ में नहीं आ पाएगा, मतलब ये केस हो गया आपका गलत, और आपको इससे आंसर मिल भी चुका है, राइट, तो इससे आपको आंसर मिल गया, तो ये आपका हो गया राइट आंसर।
कोई भी दिक्कत नहीं है, आंसर यहाँ पर आपको मिल चुका है। क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ई के राइट में, थर्ड राइट में कौन है भाई? ई के थर्ड राइट में अगर हम चेक करें तो यहाँ पर ई है, 1 2 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। मीन्स यहाँ पर आप ऑप्शन डी बी टिक करोगे। हाउ मेनी पर्सन बिटवीन ई एंड एफ? ई और एफ में कितने लोग हैं? ई और एफ में कोई भी नहीं है, नो वन के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन ई और एफ में पूछा था ना, नो वन, मतलब डी ऑप्शन टिक करोगे। सी और ई के एग्जैक्टली बीच में कौन बैठा हुआ है? सी और ई की अगर हम बात करें तो सी और ई के बीच में कौन बैठा है? बी बैठा हुआ है। तो बी के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन ए टिक करोगे। ए के इमीडिएट राइट में कौन है? ए के राइट में कौन है भाई? एच है, तो एच यहाँ पर दिया नहीं है, ऑप्शन ई टिक कर दोगे। फोर किसी तरह बिलोंग करते हैं, सेम, एक अलग कर रहा है, बताना है कौन सा कर रहा है, चेक कर लो। ई सी बी एफ, ई और सी हो गया एक गैप पर, बी एफ भी एक गैप पर हो गया। डी और जे, ए और सी, डी और जी भी एक गैप पर है, बट ए और सी एक गैप पर नहीं है, तो ए और सी हो गए अलग, यहाँ पर ऑप्शन डी टिक कर दोगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके 20 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। इसके अलावा इससे पहले हम लोग 4 मॉक्स सॉल्व भी कर चुके हैं, अगर आप नहीं देखा है तो आप उनको देखो, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। साथ ही मेंस लेवल की अगर हम बात करें तो मेंस की यहाँ पर रोज हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 8 बजे रात को क्लासेस चल रही है मेंस की, पजल सॉल्व करते हैं, मिसलेनियस सॉल्व करते हैं, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी मेंस की, और प्रैक्टिस अभी से करोगे तभी आप मेंस में अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो इसको अटेंड करिए, ये यूट्यूब पर ही चल रही है हमारी सीरीज। साथ ही अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो ये आपको ऐप पर मिलेगा कोर्स, ऐप आप लोगे प्ले स्टोर से, और यहाँ पर प्री की लगभग 60 क्लासेस हैं जिसमें आपको सब कुछ समझाया गया है। PYQs अवेलेबल हैं सारे, और फुल मॉक्स अवेलेबल हैं, फ्री मिनी मॉक्स अवेलेबल हैं, वो सब आपको मिल जाएंगे। मेंस की अभी यहाँ पर 40 क्लासेस पड़ी हुई हैं, तो आप देख सकते हो। साथ ही यहाँ पर अपडेट होता रहेगा कोर्स, तो आपको यहाँ पर 100+ क्लासेस ही मिलेंगी इस कोर्स में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जा सकते हैं, इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।